गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा इस चैप्टर के अंदर आपका टूल्स पढ़े थे जो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हमने वो प्रोसेसेस पढ़े थे जो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले आपके जो प्रोसेस आया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर वो आया था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो कल हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था। वो कौन कौन से थे? एक तो प्लाऊ था, एक हो और एक कौन सा था? कल्टीवेटर। और उन तीनों का ही बेटा अलग अलग इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है वो है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है बेटा? बीज बोना। क्या मतलब होता है? बीज बोना। ठीक है। अब देखिए, जब ज़मीन तैयार कर लेता है किसान, तो ज़मीन तैयार करने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है उसका कि वो अपने सीड्स की सिलेक्शन करे, कौन से सीड्स की उसे सोइंग करनी है, कौन सा बीज बोना है। जनरली जो किसान हैं वो उन बीजों को प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जो आपके हाई यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हाई यील्ड कौन से प्रोड्यूस करेंगे? जो आपके हाइब्रिड सीड्स होते हैं। तो जनरली जो फार्मर हैं वो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब हाई यील्डिंग वैरायटी को सेलेक्ट कैसे करेंगे? आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए बीज है, तो आप सीड सिलेक्शन कैसे करेंगे? आपने मान लीजिए 20 किलो 20 kg जो वीट है उनका सिलेक्शन कर लिया, 20 किलो वीट ले लिया आपने। आपको सेलेक्ट कैसे करना है? आपको उन सभी जो गेहूं के दाने हैं उनको पानी के अंदर डालना है। पानी में जब आप डालोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ तो आपके जो बीज हैं वो पानी के नीचे चले जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में, और कुछ बीज होंगे जो पानी के ऊपर तैरेंगे। जो पानी के ऊपर बीज तैरता है उसकी आपकी जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, ये याद रखिए, जो भी बीज किसी भी क्रॉप का हो, किसी भी फसल का हो, अगर वो पानी के ऊपर तैरता है तो उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो आपकी खत्म हो जाती है। जो आपकी जर्मिनेशन कैपेसिटी उन्हीं सीड्स के अंदर पाई जाती है जो आपके बॉटम के अंदर चले जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो यही अल्टीमेट प्रोसेस और एंशिएंट प्रोसेस है, प्राचीन प्रक्रिया है ये बीजों को अलग करने की, कि कौन सा बीज जो है वो जर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए पहला प्रोसेस जो आपको अपनाना है वो क्या है कि आप जितना भी बीज आप डालना चाहते हो मिट्टी के अंदर, उन सभी बीजों को आप पानी के अंदर डाल दीजिए, बाल्टी में या टब में। जो बीज आपका पानी के अंदर डूब जाए वो तो जर्मिनेट होगा, और जो पानी के अंदर ना डूबे वो आपका क्या हो जाएगा? अनजर्मिनेशन रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो फ्लोटिंग सीड्स हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं सीड्स, उनको रिमूव कर देना है, और जो बाकी बीज हैं उनको पानी में से निकाल के सुखा लेना है। और सुखाने के बाद जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो उसके बाद उनको क्या कर देनी है? सोइंग कर देनी है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस आपको अपनाना है इसके अंदर। दूसरा देखिए, जो आपका सोइंग से पहले आपको कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ट्रेडिशनल टूल्स हैं, आप बीज कैसे बोओगे? देखिए, पहले जो है ये मशीनरी नहीं हुआ करती थी, ट्रैक्टर नहीं था, कल्टीवेटर नहीं था। तो उससे पहले हम क्या करते थे? या तो ऊंट से, कैमल से, या फिर जो बैल होते बुल, उनसे हम हल जोतते थे। तो उन ट्रेडिशनल टूल्स का हम इस्तेमाल करते थे पहले। जो हल होता था वो आपका कुछ इस तरीके का होता था, इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से था। यहाँ पे इसके सीड ड्रिल्स लगी हुई होती थी इस तरीके से, और ये सीड जो है, अब ये जो आपका प्लाव है, जो इसका हल होता था, वो मिट्टी को कुरेदता था, और जहाँ पे मिट्टी कुरेदी जाती थी इसके थ्रू एक एक बीज करके उसके अंदर डाला जाता था, और साइड से फिर मिट्टी उसके ऊपर गिर जाती थी। तो ये जो ट्रेडिशनल टूल था, इसका जो प्राचीन परंपरागत आपके पास जो औजार हुआ करता था, मशीनें तो बहुत बाद में आई हैं, परंपरागत जो औजार हुआ करते थे हमारे पास, उनका इस्तेमाल करते थे हम बीज बोने में। ऐसा ही बैलों का हल हुआ करता था, ऐसा ही आपका जो ऊंट का हल हुआ करता था, तो उनका इस्तेमाल हम करते थे सीड की सोइंग के लिए। अब सीड सोइंग का जो प्रोसेस ट्रेडिशनल टूल से होता है, वैसा आप मशीन से उससे बेहतर भी कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उसमें क्या था, सीड की जो संख्या है, सीड की जो क्वांटिटी है वो कम हुआ करती थी। आप आज भी अगर आप इस तरीके से सोइंग करें ट्रेडिशनल टूल से, तो जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 1 एकड़ में अगर आप मशीन से सोइंग करेंगे, किसी भी फसल की हम कोई भी
मस्टर्ड है आपका, मस्टर्ड की अगर हम मशीन से करें तो 2 से 3 किलो पर एकड़ आपका जो बीज है उसका इस्तेमाल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी मस्टर्ड की बिजाई किससे करें, ट्रेडिशनल टूल से करें, तो ट्रेडिशनल टूल के दौरान आपको क्या होगा, सिर्फ 800 ग्राम से 1 किलो, ये इतना सीड काफ़ी रहेगा। मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा मशीन के अंदर लगता है, तो आपका खर्चा ही बढ़ता है। मशीनें भी महंगी आती हैं, ऊपर से आपका जो खर्चा है बीज का वो भी बढ़ता चला जाता है। तो अब ज़्यादा बीज डालोगे तो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, ज़्यादा जर्मिनेशन होगा तो बीच में से एयर फ्लो नहीं होगी फसल के, और अगर एयर फ्लो नहीं होगी तो आपका जो फल आने का समय होता है फसल के अंदर, वो फल आने के समय आपका बहुत ही कम फ्लावरिंग होती है उस फसल के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा गहरे बीज जर्मिनेट होते हैं या फसल बहुत गहरी होती है। तो आप जितना हो सके उतना कम बीज डालेंगे, और वो किससे संभव है बेटा, ट्रेडिशनल टूल से। इसके बाद जो आपका मशीनी युग आता है, मशीन के अंदर आपका जो आज की तारीख में यूज किया जाता है वो कौन सा है, सीड ड्रिल। आपने नाम सुना होगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किसे कहा जाता है, ये कल्टीवेटर का ही एक टाइप है। कल्टीवेटर के ऊपर आप लोहे की एक पेटी लगा दीजिए, उस पेटी को एक चैन से नीचे की तरफ आप एक व्हील से अटैच कर दीजिए। तो जैसे ही ट्रैक्टर आगे चलेगा वो व्हील घूमेगा तो चैन घूमेगी, और चैन घूमेगा तो जो उस पेटी के अंदर, कल्टीवेटर के ऊपर जो पेटी रखी हुई है, उस पेटी के अंदर जो सीड्स हैं वो एक एक करके उसमें जो सुराख होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा मिट्टी के अंदर हलों के साथ साथ बोते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सीड ड्रिल है जिसका इस्तेमाल आजकल हम करते हैं, लेकिन इससे आपका जो बीज की अमाउंट है, जो सीड की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, और सीड की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आपका उत्पादन के ऊपर भी असर पड़ सकता है। अगर आप जितनी चीज़ें आज प्रोवाइड कर रहे हो खेत को, जैसे पोटास है, DAP है, यूरिया है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, या देसी खाद डाल रहे हो, या और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ऐड कर रहे हो, उतना आप इस टूल का इस्तेमाल करके अगर सोइंग करो और फिर ये अमाउंट आप डालो, तो फिर उससे जो आपकी यील्डिंग कैपेसिटी है वो इसके कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं ये आपका 1 एकड़ में अगर 8 क्विंटल पैदा होती है मस्टर्ड सीड ड्रिल से, तो इससे 1 एकड़ में आपकी 10 क्विंटल पैदा होगी। इतना फर्क जो है वो इसलिए आ जाता है क्योंकि पेड़ को फैलने के लिए जगह चाहिए। जितना ज़्यादा पेड़ फैलेगा उतना ज़्यादा फल आएगा उसके ऊपर, फैल ही नहीं पाएगा तो उसके ऊपर फल किस टाइप का आएगा, नहीं आ पाएगा। तो जो आपका ट्रेडिशनल टूल है वो आज भी बेहतर है आपके मशीन से, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल टूल से काम करने में समय ज़्यादा लगता है, जो मशीनें हैं उनसे काम करने में समय कम लगता है, इसलिए आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो था बेटा सोइंग प्रोसेस आपका। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन प्रोसेस। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैन्योर जो है क्या होता है, कल ही हमने पढ़ा था। मैन्योर का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपकी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, ग्रीन कंपोस्ट तैयार की जाती है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, 3 तरह की कंपोस्ट हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर। एक तरीके से देसी खाद हो गई। तो आप जब बीज बोते हो तो उससे पहले आप या तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप जो देसी खाद है, मैन्योर है, उसका इस्तेमाल करोगे। आजकल हम मैन्योर को छोड़ के आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए हैं। केमिकल फर्टिलाइजर आपका ज़मीन तैयार करने के बाद डाली जाती है, जबकि जो मैन्योर है वो ज़मीन तैयार करने से पहले डाली जाती है। तो जब ज़मीन तैयार नहीं की है, आपने पानी दिया है अभी ज़मीन के अंदर, तो उससे पहले आप देसी खाद या मैन्योर ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसकी प्लोइंग या हर्रों से उसकी खाद को मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। उसके बाद आप सीड की सोइंग कीजिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो केमिकल फर्टिलाइजर जब आप डालोगे तो पहले आपको क्या करना है, प्लोइंग करनी है, पानी देना है, पानी देने के बाद फिर से आपको प्लोइंग करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइजर वहाँ पे ऐड करना है। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करते हो तो उससे क्या होता है, तुरंत अमीनो एसिड्स या जो
पौधे के लिए जरूरी तत्व हैं वो तुरंत मिल जाते हैं, जैसे वो जर्मिनेट होता है तुरंत उसको मिल जाते हैं, और उसके तुरंत मिलने की वजह से क्या होता है, पौधा जल्दी ग्रो करता है। जबकि ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है, धीरे धीरे जब तक उसकी कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होती है। लेकिन एक बार जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद तुरंत उसकी जो ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाती है, और वो अपना जो प्रोसेस है जो भी होता है आपका फ्लावरिंग का या फ्रूटनिंग का, वो उसके बाद तुरंत बाद फॉलो करता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इसके बीच में डिफरेंस हम कल करेंगे, इरिगेशन प्रोसेस और डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़ लीजिए, कल हम डिफरेंस करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में, और दूसरा आपका जो इरिगेशन प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जैसे वेल्स हैं आपके पास, पोन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं आपके पास, तो किस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन प्रोसेस का। थैंक यू। उसके बाद